स्वागत करते हैं भाई और बहनों का आज के इस रेडी टू साक्षी के स्पेशल प्रोग्राम में। और हमारे साथ फिर से हमारे पास्टर देवेंद्र हैं। पास्टर देवेंद्र, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला, आपके कीमती समय हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ हमारे जो सवालों को पे आपका नजरिया बाइबल क्या कहता है वो बताने के लिए स्वागत करते हैं सर आपका। कैसे हो सर आप? थैंक यू नरेन, बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुशी का मौका है ये आपके साथ बैठने का और इन बातों के बारे में बातें करने का। थैंक यू। तो सर जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल हमारे एक दर्शक ने दिया है। ये सवाल जो है भाइयों बहनों वो जिस आपके की जैसे हमारे कोई भाई एक भाई हैं जिन्होंने ये आप सवाल देख सकते हैं, आप हमारा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं स्क्रीन पर ready2sakshi@gmail.com। उन्होंने सवाल डाला है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो हमारे पिछली जो श्रृंखलाओं के साथ कनेक्शन था, तो इसलिए मैंने पास्टर साहब से ले रहा हूँ। और सवाल ये है कि वो एक पास्टर साहब को जानते हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली जिनके पुत्र की मृत्यु हो गई, और उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत उम्मीद रखी कि उनके उनके बच्चे की फिर से वो जीवन में आ जाए, रिजरेक्शन हो जाए उसका। परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने अच्छे जो पास्टर हैं जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास रखा, और बाइबल भी कहता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास की कदर करते हैं और हमारे विश्वास का सम्मान करते हैं, हमें प्रेम करते हैं। तो जब ये पास्टर साहब ने इतना इतना कठोर विश्वास रखा परमेश्वर पे, जग जाहिर, ऐसा भी नहीं कि हमारे घर के अंदर बैठकर उन्होंने विश्वास किया, जग जाहिर उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर, इतने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का समाधान क्यों नहीं किया? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कठिन सवाल है, मैं जानता हूं, बहुत दुखदाई सा सवाल है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे पास्टर साहब? तो पहली बात नरेन कि मैं इस घटना से वाकिफ नहीं हूँ, तो ये मैं इसलिए जानबूझ के इसलिए बात ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं उन व्यक्ति को नहीं जानता, उस घटना को नहीं जानता। तो इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं सिर्फ बाइबल की शिक्षा के आधार पे और सिद्धांतों के आधार पे इसको रखूंगा उत्तर को, ना कि उस घटना या उस व्यक्ति विशेष के बारे में। ऑफ कोर्स यदि वो प्रभु के दास हैं और पास्टर हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ सर, मैं समझता हूँ क्या कह रहे हैं सर, इसलिए मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, बिकॉज मैं किसी का नाम मैं खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि पासवान है और उनका आदर तो करना है और मैं उनका आदर बिल्कुल करता हूँ। बट बिल्कुल। तो सर, बट जो हुआ उस पर आपका जो बाइबल की तरफ से क्या यस। शिक्षा हमें देखने को मिलती है? बिकॉज काफी बार सर ये मैं और भी देख चुका हूँ कि पासवान जो है वो क्लेम कर देते हैं कि ये हीलिंग हो जाएगी, या ऐसा तो कभी नहीं होगा, या ऐसे ही होगा, और वो नहीं होता, और काफियों का जो विश्वास डगमगा जाता है। जैसे कि अभी बहुत सारे भविष्य वक्ताओं के नाम पर भी जो लोग आते हैं, भविष्य वक्ता ये प्रॉफिट वो करके आते हैं, जिन्होंने ये सो कॉल्ड बोलते हैं ना, भविष्यवाणी की भी थी, जैसा प्रेसिडेंट ट्रम्प ही जीतेंगे और वही दूसरा टर्म होगा, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि ऐसा ही परमेश्वर करेक्ट। का वचन है और यही होगा। ये सब जब होता है तो जो लोगों का जो विश्वास है वो बहुत डगमगा जाता है। जैसा कहते यस। हैं, मैं एक जानता भी जो बीमार थे और वो मर गए, और वो पास्टर साहब ने बोला था हम उपवास प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे, बीमारी से जो भी है, और नहीं हुए, और उनकी पूरी जो फैमिली परमेश्वर से दूर हो गई। तो इसके बारे में हम बहुत ही डीप सवाल है पास्टर साहब, मैं आई होप मैंने आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं किया हो, तो आपका बिल्कुल। उस पर क्या कहना है? तो बिल्कुल नरेन, बहुत बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस सवाल के परिणामों का और इस सवाल के बारे में लोगों का क्या सोच है उसके परिणामों को भी समझता हूँ। तो मैं और ये थोड़ा सा कठिन सवाल है क्योंकि विश्वास एक व्यक्तिगत मामला होता है एक हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति का विश्वास उसके दिल के अंदर एक छुपी हुई चीज होती है, सिर्फ परमेश्वर समझता है, सिर्फ पवित्र आत्मा समझता है। हम और आप एक दूसरे के विश्वास को भी नहीं समझ पाते। और हमारी जो कई बार विश्वास की जो तुलना होती है, मैं वहां से शुरू करूंगा। कई बार कोई लोग कहते हैं कि उसका विश्वास बहुत तगड़ा था, बहुत बहुत मजबूत विश्वास था,
आई थिंक वहीं पे उस सोच में ही मेरे को तकलीफ समझ में आती है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कि एक राई के दाने के जितना विश्वास भी परमेश्वर के राज्य जैसा है। सो राइट के दाने जितना भी विश्वास होगा तो पहाड़ को कहोगे यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाए तो हो जाएगा। तो ये हमें और ऐसा नहीं कि लेट मी क्वालिफाई माय स्टेटमेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर चंगाई नहीं देता, क्योंकि मैं आज परमेश्वर में हूँ, यीशु मसीह में हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को चंगाई मिली थी मेरे आंखों के सामने, जो मैंने विश्वास नहीं हुआ मुझे आर्थराइटिस। तो मेरी जो टेस्टिमनी भी चैनल पर है, तो ऐसा नहीं कि नहीं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे ऐसे बीमारियों से परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सोच भी नहीं सकते हो गया, और काफी बार नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा मानना ये नहीं कि परमेश्वर चंगाई नहीं देता, आज भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर के पास हर संभव चीज को करने की ताकत है। परमेश्वर अपने ही बनाए गए नियमों में हस्तक्षेप करके बड़े से बड़ा मिराकल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। एंड बाय द वे, परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए हमारे विश्वास की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे विश्वास के बिना भी चमत्कार कर सकता है। इवन दो मैं ये जानता हूं कि बाइबल में और नए सुसमाचार के दौरान, यीशु मसीह के इस धरती के जीवन के दौरान अक्सर वो विश्वास को चमत्कार से कनेक्ट करता था, वो विश्वास की मांग करता था मांगने वाले की ओर, मांगने वाला उसकी ओर विश्वास करे और तब वो चंगाई देता था। तो हम ये समझ सकते हैं कि नए नियम में जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था, यीशु मसीह सारे दुनिया को और इजराइल में एक बात सिखा रहा था, और वो बात नए नियम के पूरे सिद्धांत का कोर है, और वो है विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार ग्रहण होगा, राइट। सो विश्वास एक बहुत बड़ी कड़ी है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा, C.S. लुइस ये बात कहते थे कि विश्वास में अपने आप में कोई गुणवत्ता नहीं है। क्यों नहीं? विश्वास क्या चीज है आफ्टर ऑल? आखिरकार विश्वास क्या है? विश्वास विश्वास हम किसी चीज पे कब करते हैं? जब हमें वो चीज समझाने वाला अच्छे से समझा देता है कि ये सच है, तो हम विश्वास कर लेते हैं, राइट। तो विश्वास करने वाले की गुणवत्ता नहीं है, सच्चाई की गुणवत्ता है, इसलिए विश्वास हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आप विश्वासी हैं, इसलिए आप कोई बहुत ज्यादा भारी व्यक्ति बन गए या आपका चरित्र बेहतर हो गया, ये कोई मैटर नहीं। यीशु मसीह वाकई में सच है, यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर है, ये सच्चाई विश्वास के योग्य है, उस सच्चाई में गुणवत्ता है। सो पॉइंट ये है, जो वो सोच है कि मेरा विश्वास ज्यादा मजबूत होगा तो प्रार्थना का उत्तर बेहतर आएगा, ये आई थिंक इस सोच में तकलीफ है, इस सोच में एक प्रॉब्लम है। यस, परमेश्वर हमारे विश्वास से खुश होता है, लेकिन वो विश्वास क्या है? विश्वास ये कि परमेश्वर यीशु मसीह है और परमेश्वर भला परमेश्वर है, इब्रानियों का 11:6। सो मेन बात ये, अब परमेश्वर किस प्रार्थना का उत्तर देता है और किस प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, ये पूरा का पूरा परमेश्वर की स्वेच्छा पे आधारित होता है और अनुग्रह पे आधारित होता है। जिस दिन मैं विश्वास को ऐसा मानने लगूं कि चूंकि मेरा विश्वास किसी और से बेहतर है, इसलिए परमेश्वर मेरी इस विश्वास का उत्तर देगा, तो विश्वास कर्म में बदल जाएगा। देन वो अनुग्रह का मामला नहीं रह जाएगा, वो कमाया हुआ चीज हो जाएगा। परमेश्वर का प्रार्थनाओं के उत्तर कमाई हुई चीज नहीं हो सकते। परमेश्वर जब चाहता है तो उत्तर देता है, जब चाहता है उत्तर नहीं देता है, और कई बार सालों तक हमें पता नहीं चलता है कि उत्तर क्यों नहीं दिया। कई बार परमेश्वर हमें बुद्धिमत्ता देता है बजाय चमत्कार देने के। लेकिन मैं एक बात से लोगों को सतर्क रहने को कहूंगा, और वो ये है कि कई बार हम अपनी भावनाओं को कई बार हम जब बहुत भावनाओं में बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं तो हम उसे विश्वास का नाम दे देते हैं। तो कई बार मुझे भावनाओं में लगेगा, हो सकता है परमेश्वर ने भी बोला हो सकता है पवित्र आत्मा ने बातें भी की हो कुछ करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
कि मैं उस तरीके के चमत्कारिक आशाओं और भावुक ऐसे आवाजें जो हमें लगे कि परमेश्वर की आवाज अंदर से आई है, हमें ये जरूरी नहीं है कि हम उसको परमेश्वर के वादे में बदल दें। और कई बार क्या होता है कि ऐसा जब कोई वादा मान लेता है कि मैंने परमेश्वर की बात सुनी, परमेश्वर ने मुझसे ये वादा किया है और मैं अब परमेश्वर से ये आशा कर रहा हूं, जब वो बात नहीं पूरी होती है तो हम परमेश्वर पे इल्जाम लगाते हैं, बजाय इस बात के कि हमारी समझ में तकलीफ थी, हमने उस बात को गलत समझा, हमने जिस बात को परमेश्वर की आवाज समझा वो बात एक्चुअल में हमारी भावनाओं की का जोश था। कि हम कई बार हम आराधना में जाते हैं, राइट, और हम परमेश्वर से आराधना करते हुए खुशी खुशी में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूंगा, और फिर जब बाहर आते हैं और अपना सोमवार को जब अपना ऑफिस में जाते हैं और बॉस के सामने खड़े होते हैं तो संडे को किया गया वादा बिल्कुल गुब्बारा बन के फूट जाता है। और फिर कई बार ऐसे विश्वासी गिल्ट में जीते हैं, ग्लानि में कि अरे मैंने वादा किया था। नहीं भाई, परमेश्वर ना आपके वादे पे निर्भर है, ना परमेश्वर आपकी भावनाओं पे निर्भर है। परमेश्वर, तो उसको विश्वास नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल मैं बहुत भाव सिंपैथी रखता हूं कि किसी के साथ भी ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति की घटना उसकी निजी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, बट किसी भी विश्वासी को उस व्यक्ति की भी आशाओं में जो निराशा आई, जो परमेश्वर ने नहीं किया, वो आपके लिए इस बात का मौका नहीं है कि आप विश्वास में कमजोर हो, वो आपके लिए इस बात का मौका है कि आप उस पर्सनल के साथ, उस परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध खोजो। आपको ध्यान है जब मरियम और मार्था इब्राहिम यूहन्ना के 11वें अध्याय में जब उन्होंने संदेशा भेजा यीशु के पास कि आपका चहेता दोस्त मर रहा है, बीमार पड़ा है, तो यीशु मसीह जल्दी जाने की बजाय लेट गया थोड़ा, और उसने 4 दिन और इंतजार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मर जाए, कब्र में दफना दो, मैं बाद में आऊंगा। तो यीशु मसीह को आप बक्से में नहीं डाल सकते कि आपके हिसाब से ही काम करेगा, जो आपने टीवी में देखा वैसे ही काम आपके यहाँ होना चाहिए, या उस पास्टर के पास आपने सुना तो आपके चर्च में भी होना चाहिए। यीशु मसीह ऐसे काम नहीं करता। यीशु मसीह ने मरियम और माता का संदेशा सुना, बोला अब हम लेट जाएंगे, और फिर जब वो कब्र में पहुंच गया तो यीशु मसीह ने उसने कहा वो तो अभी सो रहा है, वो तो अभी सो रहा है। उसने कहा लाजर बाहर निकल, तो लाजर, लोगों ने कहा उसमें दुर्गंध आ रही होगी, यीशु मसीह ने कहा उसका कफन खोलो, राइट, और लाजर बाहर निकला। तो हम ये कह रहे हैं परमेश्वर कई तरीकों से काम करता है। हो सकता है उन पासवान की इस घटना को भी परमेश्वर किसी और तरीके से इस्तेमाल कर ले अपनी महिमा के लिए, उनका विश्वास मजबूत करने के लिए। आपके लिए यह जरूरी है कि आप किसी भी इंसान की आशाओं को और इवन किसी नबी के वादों को या किसी पास्टर की किसी आशाओं को या उम्मीदों को, उनके ऊपर भरोसा करके आपको अपना विश्वास बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कैसे भी काम कर सकता है। आपको परमेश्वर से खुद संबंध बढ़ाना है, आपको अपनी प्रार्थनाएं खुद भी करके देखनी है। और जब पवित्र आत्मा आपसे बोले, एक और बात, विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास हम परमेश्वर पे करते हैं। कितना भी अच्छा इंसान हो, मैं भी बहुत सारे मेरे पास्टर हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जिनकी मैं बहुत आदर करता हूं, जिनकी बातें मैं बहुत सुनता हूं, जिनके वचन सुनता हूं, लेकिन विश्वास में परमेश्वर पे करता हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी है, और पवित्र आत्मा, हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। परमेश्वर हर विश्वासी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है, वादे देता है। विश्वास जो पवित्र आत्मा वादे दिया उस पे करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, वो विश्वास होता है। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो कभी भी फेल नहीं होगा। यदि परमेश्वर ने वादा दिया वो कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखें, कई बार हमारे अंदर से हमें लगेगा कि अरे मुझे शायद परमेश्वर ने ऐसा वादा दिया है, वो अंधविश्वास भी हो सकता है, राइट। तो उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। कई विश्वासियों का मैंने जीवन देखा है कि वो इसी तरीके से भावुक और सब्जेक्टिव चीजों में परमेश्वर उनके साथ काम करता है। तो मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि आप किसी और की ऐसी घटनाओं के आधार पे अपना विश्वास मत बनाइए। आप परमेश्वर के वचन के आधार पे, प्रार्थना के आधार पे और पवित्र आत्मा के आधार पे अपना विश्वास बढ़ाइए। पास्टर साहब, मुझे बस एक चीज का अफसोस हो रहा है। क्या? अफसोस इस बात का है कि मैंने कोई राइटिंग पैड रखा नहीं मेरे साथ। अगली बार रखूंगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें कही। मेरा मन उमड़ रहा था यार, नोटबुक और पेन कहाँ है भैया, मैं नोट्स बना लूं यार। मैंने रियली इतने सही में, गॉड इज माय विटनेस। आपने अगली बार तो मैं नोटबुक और पेन के बगैर नहीं बैठूंगा। इट्स रियली अमेजिंग पास्टर, रियली। आपने इतनी सारी बातें कही, मैं इसका पॉइंट्स अभी मुझे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। मैं देखूंगा जरूर, एडिटिंग करते समय तो देख ही लेंगे, उसके बाद भी देख लेंगे। और जो हमारे दर्शक है, प्लीज आप मेरे पे दया कीजिए और ये जरूर आप फिर से देखिएगा और इसके नोट्स बनाइए। इन्होंने जो बातें कही, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने कितनी नजदीकता से, कितनी क्लोजनेस से आपने बात समझी, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी बातें कही और बहुत अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ 2-3 बात इसको समराइज में कर दूं जो पास्टर साहब ने कही। मेरे दिल को एकदम छू गया था। बहुत अच्छी, मैंने हमेशा, बट इट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम काफी बार, थैंक यू। जैसा हम देखते हैं कि पासवान एक एक अपने पाप में गिर बैठते हैं, जैसा भी हमने रवि जकैरिस के बारे में कुछ सुनते हैं, उस सब में। और काफी लोगों का जो विश्वास टूट गया उसके अंदर। और यही जो आपने बात कही, जो ये हमें एक मोटो बनाना चाहिए। मैं कहूंगा लोगों से कि मोटो बना लो अपनी जिंदगी में। मोटो हिंदी में क्या कहें सर, मोटो को? सिद्धांत। सिद्धांत बना या लीजिए अपनी जिंदगी में, एक मोटो बना लीजिए कि आप सुनेंगे तो किसी मनुष्य की बातें सुनेंगे, फिर भी आपका विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए, उस मनुष्य में नहीं। क्योंकि जब वो मनुष्य गिरेगा, आप उसके साथ गिरोगे। और ये जब मैं परमेश्वर में आया और मैं ये सब देखता था, मेरा भी जो विश्वास डगमगा जाता था। तो एक बहुत अच्छी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम मनुष्य पर अपनी नजर रखेंगे तो हम जरूर गिरेंगे, पर अगर हमने अपना नजर अगर यीशु मसीह पे रखा, तो कोई कितना भी गिरे हमको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो नजर है वो परमेश्वर पर है, मनुष्य पर नहीं। और इस पर पास्टर साहब जो आपने बात कही इस पे, और यही मैं समराइज कर दूं कि हमारे एक और पासवान है, आप भी जानते हैं उनको। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि काफी बार हम ऐसे मिरेकल्स का डिमांड करते हैं परमेश्वर से कि कोई बीमार है उसको चंगा कर दो, कोई मरने वाला है उसको जीवित कर दो, कोई मर गया उसको जीवित कर दो, कोई ये बीमारी है उसे बाहर निकालो। आप ऐसा सोचिए कि अगर ऐसा निरंतर रूप में अगर परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट कर लिया, तो सर आप सोचिए कि कोई मरेगा नहीं कभी। कोई मरेगा नहीं, क्योंकि कोई परमेश्वर के पास सब जाना चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता। आपने सोचो इसके बारे में। स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। पर तो तो ये हमारे पास्टर काल, आप जानते हैं उनको, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर हमने मिरेकल्स को जिस तरह से हम डिमांड करते हैं कि बीमारी हुई चंगा करो, ये हुआ ठीक हो, वो मर गया उसको जीवित करो, अगर हम करते जाएं तो कोई नहीं मरेगा। और अगर हम देखें मृत्यु के ये सब बहाने होते हैं कभी कभी परमेश्वर के नाम में। कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट में चला जाता है, पर हमें इसमें सांत्वना, बहुत अच्छी बात है कि हम मिलेंगे, हम परमेश्वर के साथ मिलेंगे। जो मैं याद रखे नहीं रखे, हमारा जो याद परमेश्वर की किताब जो है उसमें लिखा हुआ है। और जो मिरेकल्स के बारे में जो मैं हमेशा कोट करता हूँ वो है कि काफी बार हम परमेश्वर को, अभी शायद किसी को बुरा लगे बट लगे तो लगे, जो बात है वो है, हम परमेश्वर को एक नौकर जैसा समझते हैं कि हमने घंटी बजाया कि हमें ये चाहिए। एक बिगड़ा हुआ बच्चे की तरह हम हरकतें करते हैं कि हमने घंटी बजाया, अगर परमेश्वर ने मेरे समय में अगर रिप्लाई नहीं किया तो परमेश्वर बुरा है। सोचिए, बराबर। अगर मैंने घंटी बजाया और परमेश्वर नहीं आए और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किए तो वो बुरा है। इसको दिनेश डिसोजा जो है वो बहुत अच्छे, वहां से मैंने देखा, that we treat God as a cosmic bellboy. So that could also be, just think about it, we're treating God as a cosmic bellboy. So he is not a cosmic bellboy. वो तुम्हारा नौकर नहीं है, वो इस सृष्टि का सृष्टि करता है। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना विशालमय है वो। आपकी बातें कभी सुन लेते भी होंगे, वो भी उनकी बड़प्पन है।
हमेशा सुनते हैं, वो तो गारंटी है। पर जब जब हमारे प्रार्थनाओं का आंसर, वो भी उनका बड़ापन है, कभी नहीं करे तो भी उनका बड़ापन है कि उन्होंने हमें जीवित रखा। तो हमारे Yes. डिमांड करने का हक तो बनता ही नहीं है, डिमांड करने का। और जो अंत में जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के श्रृंखला में जो मैंने सीखी, जो मेरे जहन में कभी आया नहीं था पास्टर साहब, वही मैंने सोचा कि यार नोटपैड कहाँ गया भैया, मैंने तो नोटपैड नहीं रखा मेरे साथ। कि काफी बार हम सोचते हैं कि अगर मेरा विश्वास ज्यादा है तो मेरा हक बनता है कि परमेश्वर मेरे विश्वास का सम्मान करे, और इसे अनुग्रह नहीं कहेंगे, इसे कर्म कहते हैं। कि मेरा कर्म ज्यादा है तो मुझे ज्यादा अच्छाई मिलनी चाहिए, और ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात पास्टर साहब, ये तो मैंने सोचा नहीं था। हकीकत बताता हूँ, 20 साल हो गए परमेश्वर में, बट ये बात मैंने कभी सोची नहीं। Wow. काफी बार, सो गॉड ब्लेस यू सर, ये आप लिख के रखिएगा, मेरे दर्शकों से कहूंगा ये सिद्धांत की। काफी बार जब हम सोचते हैं कि मेरा विश्वास बड़ा है, तो क्या हम इसे अपना कर्म समझ रहे हैं कि ये मेरा कर्म है, और इस कर्म के ऊपर मेरा हक बनता है कि परमेश्वर मेरा वचन का सम्मान करेगा, करना ही पड़ेगा। Am I right, पास्टर साहब? ये आपने बोला, बिल्कुल, बहुत अच्छा वेरी समराइज। आपने काफी दिल छूने वाली बातें कह दी। थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब। थैंक यू सो मच कि आपने आए और इतना सुंदर सा समाचार समय आपने दिया, और इतने बेहतरीन हमने सवालों को कवर किए, और मुझे विश्वास है कि इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और जितने लोग इससे आशीषित हुए, इससे जरूर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज ये इससे लोगों का जीवन बदल सकता है। किस तरह से परमेश्वर के बारे में सोचते हैं वो बदल सकता है। तो जरूर इसे आगे जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू अगेन पास्टर साहब, आप आए और आपने इतनी हमें आशीषों से भर दिया, इतने मुझे खुशी से भर दिया। थैंक यू सो मच सर, आप रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सर। और फिर से अंत में कहूंगा कि ये जो ईमेल एड्रेस आपको दिख रहा है readytosakshi@gmail.com, जरूर आपके सवाल डालिए, कमेंट्स में डालिए, और हम उसको जरूर रिप्लाई जरूर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि हम आपको समझ में आए जब हम नया नया वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पास्टर साहब। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू सर। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय नरेश।